अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुर्रम निसार का जो वीडियो बयान सामने आया है, ये खुद आप अपने कानों से सुने कि खुर्रम निसार अपने बयान में क्या बता रहे हैं। जो निजी टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें वो अपना दिफा करते हुए क्या कह रहे हैं। पहले इंटरव्यू सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं। दो आदमी मेरे पीछे लग गए और अचानक से मेरी गाड़ी रुकी। ट्रैफिक रुका हुआ था तो मेरी गाड़ी भी रुक गई। अचानक से ही इन्होंने मेरा जोर से दरवाजा खोला, गन दिखा के मुझे। तो मेरा दरवाजा तो लॉक था। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैंने थोड़ा सा नीचे किया। मैंने कहा हाँ भी कौन हो? तो कहते हैं पुलिस वाले हैं। तो मैंने बोला पुलिस वाले हो तो मुझे पुलिस कार्ड शो करा दो। कहते नहीं नहीं तो दरवाजा खोल, हम पुलिस वाले हैं। मैंने बोला भाई आप मुझे पुलिस कार्ड या कोई बैज नंबर शो करा दो या कुछ भी दिखाओ, मुझे कंफर्म हो जाए कि तुम पुलिस वाले हो। प्रॉपर विदाउट यूनिफॉर्म के कैसे ये ऐसे घूम रहे थे टी शर्टों में और कह रहे हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो मैं बात की कैसे मान लूँ? आजकल तो आपको पता ही है कि पुलिस की वर्दियां बिखरी होती हैं जगह जगह। लोग तो अपने मुलाजमों को पुलिस की वर्दियां पहना के गार्ड बना के, पुलिस गार्ड बना के पीछे बिठा के घुमा रहे होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान इसने ना मुझे एक दफा और कोशिश की दरवाजा जोर से खोलने की। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में सोचा कि मैं अपने हाथ में गन लूं। मैंने चंद कदम गाड़ी आगे जाके मैंने गाड़ी तेज घबराहट में भगा दी और चंद कदम पे रोक दी, क्योंकि मैंने अपनी गन उठानी थी और उसको लोड करना था। मैंने गन उठाई, अपने हाथ में ली और गाड़ी चंद कदम फासले पे रोक दी और मैं गाड़ी से निकल के बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो उसके बाद मैंने अपने मोबाइल से इनकी वीडियो बनाना शुरू की, जो कि पूरे मीडिया में चल रही है। ठीक है। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई तो मेरी वीडियो तो नहीं बन सकी, मैं समझ रहा था कि बन रही, लेकिन ये भी दोनों बनाना शुरू हो गए। मैंने कहा तुम मुझे इस तरह नहीं कर सकते। कहते तू मुझे मारेगा। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तो कहते तू हमारे साथ थाने चल। मैंने कहा अल्लाह की कसम जिस थाने बोलोगे मैं चलूंगा, लेकिन मुझे अपना कार्ड शो कराओ। लेकिन इन्होंने नहीं कराया। 4 बार मेरे बोलने के बाद भी इन्होंने नहीं कराया। वीडियो जहां से मेरी इन्होंने बनाई थी वो तो सब मीडिया पे चल रहा था, लेकिन उससे जो पहले इंसिडेंट हुआ जहां मैंने 2-3 दफा बोला कि मुझे अपना पुलिस कार्ड शो कराओ तो मैं तुमसे इज्जत से पेश आऊं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी थी जैसे किडनैपिंग है या टारगेट किलिंग मेरी है। तो मैंने अपने बचाव के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस याफ्ता गन जो रखी हुई थी वो मैंने उसका इस्तेमाल किया और मैंने हाथ में थी। फिर भी मैं चाहता तो उसको उधर ही मार सकता था, लेकिन मैंने कहा शायद मुझे अपना कार्ड दिखा दे, लेकिन बहरहाल इसने नहीं दिखाया। नहीं, ये गलत है। पुलिस का मौक़िफ़ झूठ बोलती है पुलिस। इन्होंने बोला कि मैंने बोर्ड बेसन से किडनैप किया लड़की को। भाई बोर्ड बेसन में भी 100 कैमरा लगे होते हैं। कोई एक वीडियो या एक पिक्चर ही दिखा दें बोर्ड बेसन की कि भाई मैंने लड़की को किडनैप किया है या किडनैप करने की कोशिश की है, तो वो कोई तो एक वीडियो दिखाने में कामयाब होते। क्यों नहीं आई भाई अभी तक बोर्ड बेसन की? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। वो तो जिस तरह के इन्होंने इंसिडेंट मेरे साथ किया वो तो कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वो पुलिस वाले हैं। ये तो एक साफ साफ लग रहा था कि मुझे किडनैप या टारगेट किलिंग मेरी की जाएगी। मैंने जब अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस में जब गोली चलाई तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मैं गाड़ी से उतरा हूँ और दूसरा बंदा भी गाड़ी से उतरा है। उसने क्या किया, उसको भी पता था शायद कि कैमरे लगे। उसने गाड़ी के अंदर से जाके मुझे शूट किया। बाकायदा उसने गोली चला दी, लेकिन उसकी गोली नहीं चली और मैंने आप देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर मैंने उसका बाजू भी पकड़ा। वो फिर दोबारा बाहर निकला। मुल्क से भागना इसलिए जरूरी था। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतनी घबराहट में बंदे के कहाँ सोच आती है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करूं या पुलिस को बताऊं। एक पाकिस्तान जैसे खासकर कराची में इस तरह का वाकया होने के बाद कौन चाहेगा कि वो ये समझ पाए कि मैं करूं क्या। जब वो बंदा को मैंने सर मारी तो उसके बाद वो बंदा कैसे अपने आप को ये सोचे कि मैं रहूं या नहीं रहूं। देखिए जनाब, सीधी बात है। मैं तो इस टाइम हूँ जिस मुल्क में हूँ ना, वो अभी मैं आज के दिन ही स्वीडन आया हूँ। ये बोलते रहे पहले दिन से कि स्वीडन चला गया, मैं आज के दिन आया हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अपने कानून के दायरे में रहते हुए मैं अपना प्रॉपर केस लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी की जरूरत है और मैं अपना केस लड़ूंगा और बताऊंगा कि भाई ये सब चीजें हुई हैं और मैं अपने आप को इनोसेंट करार करूंगा कि मैं इनोसेंट हूँ।
नहीं, मैं अब इंटरपोल के हवाले नहीं होना चाहूंगा। ये इत्तेफाक हुआ तो अगर इंटरपोल के थ्रू ये लाना चाहें मुझे और इत्तेफाक ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है केस तो दोनों सूरतें में लड़ना, चाहे वो मैं खुदा के लड़ूं या इंटरपोल के थ्रू ये मुझे लेकर आते जी हैं। बिल्कुल, आपने ये वीडियो या ऑडियो सुनी होगी जिसमें खुर्रम निसार अपना दिफा कर रहे हैं, लेकिन मैं खुर्रम के इस दिफा से बिल्कुल जो है वो मुतमईन नहीं हूं। आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते। अगर यही मामला दूसरी जानिब से किया जाता, यानी कि सिर्फ इस बात पर आपको गोली मार दी जाती या आपकी मौत हो जाती या फिर आपको इस मामले पर कुछ हो जाता, यानी कि आप कत्ल हो जाते, तो मेरे जो अल्फाज हैं, मेरे जो जुमले हैं, वो आपके लिए भी ऐसे ही होते कि इतनी सी बात पर पुलिस ने आप पर कैसे फायरिंग कर दी। और यहां पर भी मेरा सवाल यही है कि इतनी सी बात पर आपने भी उन पर जो है वो कैसे फायरिंग कर दी, जबकि और भी दीगर रास्ते थे इस मामले को सुलझाने के या इस मामले से निपटने के। जब आप इतने ही जो है वो समझदार थे कि आपने जो है वो असला जो है वो निकाल कर उनके सर पर जो है वो गोली मार दी, तो आप और भी दीगर तरीके थे जिससे आप निमट सकते थे। लेकिन खैर, अब पुलिस की तहकीकात और तफ्तीश जो है वो इस मामले में क्या करती है, किस तरह से निमटती है, किस तरह से खुर्रम आते हैं पाकिस्तान कराची और अपना केस लड़ते हैं, अब ये देखना है।